नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। झारखंड में टीजीटी की वैकेंसी आखिर कब आएगी? झारखंड और इससे बाहर के भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये कई जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि कब हमको झारखंड में वैकेंसी देखने को मिलेगी टीजीटी की। सबसे पहले आप यहां पर देखिए, जो सीजीटीटी सी 2016 के नाम से आप बार बार देख रहे होंगे। जब भी आप जेएसएससी का वेबसाइट खोल रहे होंगे तो इसका कुछ ना कुछ आपको नोटिस लगातार देखने को मिल रहा होगा। तो पहले इसको समझते हैं। जो कंबाइंड ग्रेजुएट टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, 2016, ये टीजीटी की वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसमें जो पद थे वो 17,572 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई थी टीजीटी की 2016 में। एग्जाम हुआ 2017 में और रिजल्ट जो है प्रकाशित होना जो स्टार्ट हुआ वो 2018 से इसका रिजल्ट जो है जारी होना शुरू होता है, ठीक है। और अभी तक जारी हो ही रहा है, ठीक। तो 2018 में जारी होता है, 2019 में 8,765 शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है, ठीक है। तो इतने जो शिक्षक है ना 8,765, ये 17,572 में से जो इतने शिक्षक हैं वो 2019 से ही वो ज्वाइन हो चुके हैं और अपना योगदान दे रहे हैं स्कूल्स में, ठीक है। तो बाकी जो बचे जो शिक्षक थे, तो बाद में क्या हुआ कि कोर्ट केस हो जाता है, कुछ कोर्ट का मामला चला जाता है और नियुक्ति प्रक्रिया कुछ समय के लिए रुक जाती है। बाद में 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाती है, ठीक है। और 2023 में आप मई में देखेंगे कि 3,469 जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति होती है और उसके बाद अक्टूबर में 827 जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाता है। आप देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये बांटा गया था अभी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें टोटल, क्योंकि इतने जो शिक्षक थे 8,765, तो वो तो 2019 से ही योगदान दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो शिक्षक जो बाकी जो बचे तो उनका अभी तक नहीं, मतलब समझिए कंप्लीट हो पाया है, ठीक है। तो 13,061 जो है इनका जो है वो नियुक्ति पत्र इनको सौंप दिया गया है। तो बाकी अगर बात करें 17,572 में से तो 13,061 यानी लगभग 4,500 जो शिक्षकों की नियुक्ति पत्र है, समझिए जो 4,500 पदों पर अभी नियुक्त किया जाना है वही वाली वैकेंसी में, ठीक है। वही वाली वैकेंसी में अभी इतने जो शिक्षक है 4,500 शिक्षकों को अभी नियुक्त किया जाना है। तो जब तक इतने शिक्षक जब नियुक्त नहीं होंगे तो कैसे आपका नया वैकेंसी आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है। और अभी जब भी आप जेएसएससी का वेबसाइट जब ओपन कर रहे होंगे तो उसमें लगातार जो सीजीटी सीसी 2016 संबंधित लगातार कोई कट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिल रहे होंगे। टेलीग्राम पे मैं आपको लगातार उससे अपडेट करवा ही रहा हूं, ठीक है। जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो वहां पर भी आप देख रहे होंगे कि इसी से संबंधित अभी वही जो नियुक्तियां जो 2016 वाली हैं, अभी समझिए कि 2024 में ये 8 साल होने वाले हैं और अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, ठीक है। तो जब तक ये पूर्ण नहीं होगा अपकमिंग जो है वो कैसे आएगा टीजीटी का, ठीक है। हाँ, अगर ये जो बचे हुए 4,500 जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो अगर करा दी जाती है अभी आने वाले कुछ समय में, अगर जल्दी से इनको नियुक्ति पत्र अगर दे दिया जाता है, इसका अगर फाइनल अगर हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आने वाले समय में आएगा टीजीटी का वैकेंसी। लेकिन सबसे पहली बात कि अगर आप यहां पे देखेंगे कि रिजल्ट जारी हुआ, पास हुए पर पता ही नहीं चला, ठीक। नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी लंबी चलने के कारण कई ऐसे अभ्यर्थी भी सामने आ रहे हैं जिन्हें समय पर रिजल्ट जारी होने की जानकारी नहीं मिली, ठीक है। आप देख ही रहे हैं 2016 के बाद कितना लंबा, मतलब 2018 भी अगर मान लीजिए कि रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ तो उसके बाद से कितना लंबा समय गुजर गया, ठीक है। तो उनको जानकारी नहीं मिला, इस कारण वे काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके, वह नियुक्ति से वंचित रह गए, ठीक है। जो भी आप जो अभी नोटिस वगैरह जो जारी होते हैं उसमें आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से समझाया था कि कई ऐसे अभ्यर्थी थे यही टीजीटी वाले में जिनको बोला गया था कि ये काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए, इसीलिए इनकी अभ्यर्थीता जो है वो रद्द कर दी जाती है। उन्हीं अभ्यर्थियों की यहां पर बात हो रही है, ठीक है, कि उनको जानकारी नहीं मिली समय पर और वो काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके और नियुक्ति से वंचित हो गए। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी सामने आ रहे हैं जिनके पास अब परीक्षा में शामिल होने का कोई प्रमाण ही नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि हम इस परीक्षा में शामिल हुए थे। क्यों? क्योंकि रोल नंबर की जानकारी नहीं होने के कारण वो अपना रिजल्ट भी नहीं जान सके। कहने का मतलब कि जैसे मैं आपको बताता हूं पीजीटी वगैरह में भी या फिर जो भी एग्जाम देते हैं तो उसका एडमिट कार्ड वगैरह साथ में रखिए ताकि उसमें रोल नंबर वगैरह पता रहता है, ठीक है। अब इनको रोल नंबर ही नहीं पता है तो रिजल्ट भी नहीं जान सके, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। तो कई इतना लंबा समय चला गया ना, तो उसमें कई लोगों के पास गुम हो जाता है, ठीक है। सही से नहीं रखते, लेकिन सही से रखा करिए। अब क्या करिएगा, इतना लंबा समय अब चला जा रहा है। तो दूसरा, अगर आप यहां पर देखिएगा कि नियुक्ति के 5 साल बाद जारी हो रहा है कट ऑफ। अभी आप देखेंगे 2023 में
ठीक है। 2023 में आपका अभी कट ऑफ जारी किया जा रहा है विभिन्न सब्जेक्ट्स को लेकर, ठीक है। जेएसएससी की वेबसाइट पर आप जाकर ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, नहीं तो आप देख सकते हैं अभी भी, ठीक है, कि कट ऑफ अभी जारी किया जा रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर। तो परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के बाद सेवा अनुमोदन भी हो गया, लेकिन अब तक सभी विषयों अनुमोदन भी हो गया, मतलब बहुत जो जितने भी शिक्षक थे वो नियुक्त हो गए, लेकिन अभी आपका कट ऑफ जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो 2018-19 में जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी किया गया, उनका कट ऑफ अब जाकर जारी किया जा रहा है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा हो रही है कि जितने आज से 4 साल पहले जिनकी नियुक्ति हो गई, उनका कट ऑफ आज जारी किया जा रहा है, ठीक है। इस कारण अब कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी सामने आ रहे हैं जो यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें जारी कट ऑफ से अधिक अंक मिले हैं। अब इस बात को समझिएगा थोड़ा सा, कि जो अभी जो जारी कट ऑफ हुआ है ना, अभी जो कट ऑफ जारी किया जा रहा है, तो कई अभ्यर्थी ऐसे सामने आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा जो मार्क्स है वो जो कट ऑफ जो जारी किया गया उससे ज्यादा है। तो आप खुद से सोचिए कि अगर इतनी लंबी प्रक्रिया अगर चलती है तो उसमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सेम यही पीजीटी का भी हाल है, आप देख ही रहे हैं कि इसमें भी थोड़ा सा, अब इसका तुलना तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो एक पार्शियलिटी होती है ना, तो वो यहां पर दिखाई दे सकता है अगर आप लोग जो जैसा कमेंट करते हैं। ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल अभाव नजर आता है, ठीक है, क्योंकि आपका कैंडिडेट्स रिस्पांस की पीजीटी में नहीं दिया गया। लैब असिस्टेंट का बात करें, सेम वही हाल है। इसी प्रकार से यहां पर ये चल रहे हैं, जो भी है ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात करें, अगर टीजीटी की वैकेंसी को लेकर अगर बात करें, तो ये जो भी बचे हुए हैं 4,500 जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो अभी होना बाकी है। तो जब अगर ये हो जाएंगे, आने वाले समय में अगर हो जाते हैं, तो 2024 में हो सकता है आचार संहिता लगने से पहले अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो आपका एडवर्टाइजमेंट निकाल दे, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि निकलेगा अभी, ठीक है। लेकिन 2024 में आपका टीजीटी का वैकेंसी निकल सकता है, एक अनुमान है, ठीक। क्योंकि अगर आप पेंशन पोर्टल पर जाकर देखेंगे, झारखंड का जो पेंशन पोर्टल है, ई पेंशन करके है, आप वेबसाइट पर जब आप वहां पर सर्च करेंगे तो उसमें आपको लिस्ट नजर आ जाएगा कि कई जो कार्यरत शिक्षक हैं, क्योंकि 60 साल पूर्ण होने के बाद उनको सेवानिवृत्ति का प्रावधान है हर जगह, जो भी है 60 ईयर्स जब आपका हो जाता है तो आपको फिर पेंशन मिलेगा, ठीक। तो हर महीने जो है 100, 200, 50, 100 रिटायर हो रहे हैं, और आज से नहीं पहले ही से हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो टीजीटी का जो पद है ना, वो काफी अच्छा खासा पद आपको देखने को मिल सकता है झारखंड में, जब भी इसका वैकेंसी निकलेगा तो। और 2024 में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी जो वैकेंसी है वो आ जाए, क्योंकि टीजीटी के जो शिक्षकों के पदों पर जो वैकेंट सीटों की संख्या है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। आप पेंशन पोर्टल पर इसलिए जाके मैं बोल रहा हूं कि आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी रिटायर हो रहे हैं शिक्षक, तो उतना तो शिक्षकों की नियुक्ति हो नहीं पा रही है ना, और काफी लंबे समय से जो रिटायरमेंट की जो प्रक्रिया है वह चल रही है, लेकिन शिक्षक नए भर्ती नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि इसी प्रकार से 8-8 साल में जो शिक्षक की वैकेंसी जो पूर्ण होगी तो कैसे शिक्षक भरे जाएंगे, और वैकेंट सीट है तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा मौका मिल सकता है। तो आशा करते हैं साथियों आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।